नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जिसके लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। इस पुस्तक की उपयोगिता से आप सभी परिचित होंगे जो भी वर्तमान में हिंदी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इस पुस्तक से काफ़ी प्रश्न वर्तमान में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए इस पुस्तक को व्याख्या सहित हम पूरा पढ़ रहे हैं। पूर्व के जितने भी वीडियो हैं क्रमबद्ध रूप से मैंने प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं। अब हम भक्ति काल की भूमिका, प्रस्तावना या भक्ति काल से संबंधित जो विभिन्न आचार्यों के विचार रहे हैं, परस्पर मतभेद की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल में क्या मतभेद रहे हैं और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी स्वयं उसके विषय में क्या सोचते हैं, क्या उनकी मान्यता है, इसके विषय में जाना। अब अंत में हमने पढ़ा था शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतभेदों पर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि शुक्ल और द्विवेदी के बीच दिखने वाला यह प्रसिद्ध मतभेद अपने आप शांत हो जाएगा। भक्ति काव्य के विकास के पीछे बौद्ध धर्म का लोक मूलक रूप है, प्राकृतों के श्रृंगार काव्य की प्रतिक्रिया है, तो इस्लाम के सांस्कृतिक आतंक से बचाव की सजग चेष्टा भी है। यानी मध्यम मार्ग अपना रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। ये कह रहे हैं कि ना तो पूरी तरीके से किसी भी विद्वान के मत से यदि सहमत नहीं हैं तो भी हम मान सकते हैं कि अचानक से भक्ति काल नहीं आ गया, थोड़ी थोड़ी सभी चीज़ें मिलकर एक नए काल का आगमन हुआ आदिकाल के बाद, जिसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। इस्लाम की प्रतिक्रिया वाली रामचंद्र शुक्ल की व्याख्या को कई बार अनजाने में या कि शायद जानबूझकर विभ्रमित किया जाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि या तो अनजाने में ऐसा करते हैं विद्वान, या हो सकता है जानबूझकर भी करते हों। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में और उनके योग्य शिष्य नामवर सिंह ने गुरु प्रसंग में लिखित अपनी पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज में इस्लाम के आगमन से उत्पन्न इस्लाम के आगमन से उत्पन्न सांस्कृतिक आतंक की समस्या को हिंदुओं के लिए महज सरकारी नौकरियां न मिल पाने की चिंता के रूप में देखा है और इस निमित्त से आचार्य शुक्ल के दृष्टिकोण को प्रसिद्ध पाश्चात्य कला आलोचक और इतिहासकार हैवेल की विचारधारा के साथ नत्थी कर दिया है। हैवेल के मत का सारांश द्विवेदी ने यूं प्रस्तुत किया। क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी? भारतीय पांडित्य ईसा की एक सहस्त्राब्दी बाद आचार विचार और भाषा के क्षेत्रों में स्वभावतः ही लोक की ओर झुक गया था। यदि अगली शताब्दियों में भारतीय इतिहास की अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना अर्थात इस्लाम का प्रमुख विस्तार न घटी होती तो भी वह इसी रास्ते जाता। उसके भीतर की शक्ति उसे इसी स्वाभाविक विकास की ओर ठेले जा रही थी। उसका वक्तव्य विषय कथमपि विदेशी न था। प्रोफेसर हैवेल ने अपनी हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल में लिखा है कि मुसलमानी सत्ता के प्रतिष्ठित होते ही हिंदू राजकाज से अलग कर दिए गए, इसीलिए दुनिया के झंझटों से छुट्टी मिलते ही उनमें धर्म की ओर, जो उनके लिए एकमात्र आश्रय स्थल रह गया था, स्वाभाविक आकर्षण पैदा हुआ। यह गलत व्याख्या है। हैवेल क्या मानते हैं? हैवेल ने अपनी जो उनकी फेमस बुक है हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल, उसमें ये कहा है कि भाई इस्लाम आ गए थे और जब इस्लाम यहाँ पर स्थापित हो गया था, यानी इस्लामिक आक्रमणों के बाद जब मुग़ल साम्राज्य यहाँ स्थापित हो गया था तो काम ही क्या रह गया था, हिंदुओं को तो सरकारी नौकरियों से निकाल दिया था, तो वो ठाली बैठे थे, इसलिए उन्होंने भगवान की भक्ति की, है ना। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हमारे पाठक आगे के सहस्त्राब्दक की साहित्यिक चेतना को जाति की स्वाभाविक चेतना के रूप में देखें, अस्वाभाविक अधोगति के रूप में नहीं। हैवेल का उपयुक्त सरलीकरण और उसमें निहित दृष्टिकोण निश्चय ही गलत व्याख्या है, इसमें दो मत नहीं। पर हैवेल की विचारधारा में बल्लभाचार्य या रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण को प्रक्षिप्त करना भी गलत नहीं, कम गलत नहीं। यानी जो नामवर सिंह ने इल्ज़ाम लगा दिया है आसानी से
देखिए नामवर सिंह के गुरु हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नामवर सिंह की कोई ना कोई निबंध तो हमने हिंदी नेटशाला की प्लेलिस्ट में पढ़ा है, याद नहीं आ रहा मुझे उसका नाम, पढ़ा तो है हमने, है ना। उसमें भी, उस निबंध में भी हमने देखा कि हजारी प्रसाद की एक तरीके से प्रशंसा और शुक्ल जी की आलोचना करते वो उसमें नजर आए, बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का विभिन्न तरीकों से उन्होंने करें ना कि बचाव की, या ये कहें कि उनके पक्ष में उन्होंने अपना मत रखा। अभी याद नहीं आ रहा, या तो नेट के सिलेबस में है नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य है, या कुछ एक्चुअली याद नहीं आ रहा, तो अभी तो याद नहीं आ रहा, लेकिन पढ़ा ज़रूर है, प्लेलिस्ट में है। तो ये कह रहे हैं कि वो तो विदेशी इतिहासकार है, इसलिए वो उनका दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये दृष्टिकोण सही नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी, ठलुआ बैठे थे इसलिए भगवान की भक्ति करी, ये कदापि सही नहीं हो सकता। हिंदू जन का राजकाज से हटा दिया जाना धर्म को उनके लिए एकमात्र आश्रय स्थल छोड़ देता है, पर बल्लभाचारी के लिए प्रश्न नौकरियों का नहीं, हिंदू अस्मिता का है, और शुक्ल के लिए उसके सूक्ष्म और निथरे स्वरूप संस्कृति का, जिसकी ओर आगे चलकर आधुनिक युग के तेजस्वी कवि निराला का ध्यान जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा उद्धृत हेवेल में जो आश्रय स्थल पद आता है वह ऊपर से एक सा दिखने पर भी बल्लभाचार्य द्वारा निर्दिष्ट कृष्णाश्रय से कितना भिन्न है, गुणात्मक रूप में यह इस संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है। हेवेल और बल्लभ की व्याख्या में वही दृष्टि भेद है जो आगे चलकर गदर और स्वतंत्रता संग्राम कहे जाने के बीच है। जैसा संकेत किया जा चुका है, देखिए 1856 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, झांसी की रानी के नाम के, उससे आप उसको ज़्यादा जानते हैं, तो केवल झांसी की रानी ही उसमें शामिल नहीं थी, उसमें सैनिक छावनियों से लेकर नसीराबाद, नीमच, आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, जीके में भी पढ़ा होगा, वहाँ से लेकर आपका जो अन्य राज्यों के राजा थे या जो अन्य लोग थे जो सैनिकों के, अंग्रेजों के से असंतुष्ट थे, वहाँ से लेके वो चिंगारी जनसामान्य में भी भड़की। हाँ, कुछ वर्ग ऐसा था जिन्होंने इन लोगों का साथ नहीं दिया, कुछ ऐसे गद्दार थे देश के जिन्होंने इन राजाओं का साथ नहीं दिया, लेकिन बहुत से लोग उसे गदर कहते हैं और बहुत से लोग उसको स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अब ये अपनी दृष्टिकोण पे निर्भर है कि हम उसे क्या माने। देखा जाए तो वो पहला स्वतंत्रता संग्राम वही था, क्योंकि क्रांति की ज्वाला, अंग्रेजों को विरोध करने की शक्ति, या ये विचार पहली बार, क्योंकि 200 वर्षों की गुलामी के बाद ये मानना कि इनको हम हमारे देश से भगा सकते, जो असंभव था, उस असंभव को संभव करने की जो कल्पना थी वो 1857 की क्रांति से आई। उसी तरह ये कह देना कि उनको कहीं आश्रय नहीं मिल रहा था और इसलिए वो उसकी तरफ गए, भक्ति की तरफ गए, लेकिन बल्लभाचार्य या भक्ति काल में जितने संत हुए हैं, आप उनके दृष्टिकोण से आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनको इस्लाम उससे वो छुट्टी के उनको काम नहीं था, इसलिए भक्ति की ओर नहीं गए, उनमें उसके अलग कारक रहे, उसके अलग कारण रहे भक्ति के लिए। इसलिए हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे उनके मन में भावना आई हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति, जैसे अब वर्तमान में कलयुग की इस समय ही बात करें तो व्यक्ति परेशान होकर, देखिए शुक्ल के मत से तो आप ये सहमत है, त्राही त्राही परेशान होकर व्यक्ति पहले तो अपनी सारी चालबाजियाँ करता है, जब कहीं सहारा नहीं मिलता तब वो ईश्वर की शरण में जाता है। लेकिन सब पर ये नियम लागू नहीं होता कि सब परेशान होकर ईश्वर की शरण में जा रहे हैं। कुछ लोगों का अपना जो विचारधारा होती है उसके हिसाब से भी वो काम करते हैं। खैर ज़्यादा इस पर व्याख्या नहीं करूँगी, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं जो बताना चाह रही हूँ वो आगे इसमें आ जाएगा, इसलिए उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जैसा संकेत किया जा चुका है, भक्ति काल के उदय की इस व्याख्या में अंतर का प्रमुख कारण शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बीच इतिहास दृष्टि का फर्क है। शुक्ल के लिए समाज अपने सभी वर्गों के साथ, जिसे वे समष्टि रूप में जनता कहते हैं, साहित्यिक परिवर्तन और विकास के लिए जिम्मेदार है। द्विवेदी इसके लिए प्रमुख कारक लोक को मानते हैं, जो समाज का अपेक्षा पिछड़ा वर्ग है। आपसे पूछ लिया जाए कि मतलब शुक्ल के जनता
और द्विवेदी के लोक में क्या अंतर है? तो जनता समष्टि के अर्थ में यानी सबके लिए, लेकिन जब लोक की बात की जाती है ना, जब हरजारी प्रसाद द्विवेदी लोक का, तो वो निचली जाति के जो लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए ये उपयोग करते हैं। समकालीन जीवन में भी इन दोनों शब्दों की ऐसी ही छायाएं जनता पार्टी और लोक दल के नामकरण में देखी जा सकती हैं। समाज के सभी वर्गों की क्रिया प्रतिक्रिया पर ध्यान रखने के कारण शुक्ल के लिए इस्लाम का आगमन उनके विवेचन में गुणात्मक महत्व रखता है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक को केंद्र में रखते हैं, जहां इस्लाम का प्रभाव उसके लिए क्रिया प्रतिक्रिया उतना महत्व नहीं, वह केंद्र में नहीं हाशिए पर है। रुपये में 12 आना, आज का 75 पैसा नहीं, 4 आना हो तो हो। अब क्योंकि देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी किसकी बात करें, सिर्फ एक वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं, और इस्लाम का प्रभाव या कोई भी प्रभाव उस छोटे वर्ग के संदर्भ में वो देख उस पर उतना नहीं पड़ा, क्योंकि सबसे पहले जब कोई बाहरी संस्कृति आती है या आक्रमण होते हैं तो ऊपरी वर्गों को व्यापार नष्ट होता है, सैनिक गतिविधियां, तो क्षत्रिय वर्ग पे उसका प्रभाव पड़ता है ना, और धार्मिक उस पर देखें तो ब्राह्मण वर्ग पे। अब मैं यहाँ पर कोई निचले या ऊंचे वर्ग की बात नहीं कर रही हूँ, जो किताब में लिखा है मैं उसको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो शुक्ल ने व्यापक दृष्टि पे देखा तो उनके अलग विचार रहे, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक वर्ग विशेष के संदर्भ में देखा तो उनके विचारों में फिर अंतर आना स्वाभाविक ही था। सूर के गुरु महाप्रभु बल्लवाचार्य ने अपने समय में कृष्णाश्रय यानी कि भक्ति भावना की व्याख्या किस रूप में की है, इसका उल्लेख हो चुका है। वह एक समकालीन का साक्ष्य है। आधुनिक काल के एक बड़े कवि और तुलसी प्रशंसक निराला तुलसी के उदय को किस रूप में देखते हैं, यह भी इस संदर्भ में विचारणीय है। विद्रोही स्वभाव के कवि निराला मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुण गायक तुलसी के प्रशंसक क्यों और कैसे हो जाते हैं, यह आलोचनात्मक जिज्ञासा का एक सर्वथा योग्य पर यहाँ अवान्तर विषय है। लगता है कि तुलसी के निमित्त से इस क्यों और कैसे का ही समाधान निराला ने अपने काव्य तुलसीदास में दिया है। निराला मूलतः इतिहासज्ञ या प्रकरणकर्ता नहीं है, पर उनका साक्ष्य एक आधुनिक संवेदनशील कवि और सांस्कृतिक जीवन के सावधान अध्येता के रूप में महत्वपूर्ण है। तुलसीदास काव्य 100 छंदों में रचा गया है। आरंभ के 36 छंदों में यानी 1/3 से कुछ अधिक अंश में कवि निराला ने तत्कालीन जीवन की विषम परिस्थितियों का मार्मिक चित्रण किया है। भारत के नभ का प्रभा पूर्य शीतल छाया सांस्कृतिक सूर्य से आरंभ करके उमड़े भारत का भ्रम अपार हरने को तक पहले छंद में ही निराला ने व्यक्त कर दिया है कि उनकी चिंता सांस्कृतिक स्तर पे है। वे देख रहे हैं कि कैसे भारत का सांस्कृतिक सूर्य मंद पड़ गया है और इस्लाम की चांदनी फैल रही है। सूर्य और चंद्र हिंदू और इस्लामी संस्कृति के पारंपरिक प्रतीक हैं। आरंभ में मुगलों और पठानों के आक्रमण को वर्षा के रूपक में बांधा गया है। देश में राजनीतिक पराभव की इस वर्षा ऋतु के बाद सांस्कृतिक शिथिलता की शरद आती है। अब द्योत धरा खिल गया गगन उर उर को मधुरताप प्रशमन, बहती समीर चिर आलिंगन जो उन्मन झरते हैं शशधर से क्षण क्षण, पृथ्वी के अधरों पर निस्वपन ज्योतिर्मय प्राणों के चुंबन संजीवन। यह अकबर का शासनकाल है, शांति और तथाकथित समृद्धि से भरपूर, जिसका संकेत छंद के ध्वन्यात्मक विधान से भी मिलता है, खास तौर से सैनिक आक्रमण वाले छंदों की ध्वनि प्रखरता की तुलना में। मोगल दल बल के जलदयान दर्पित पद उन्मद नद पठान हैं, बहा रहे दिग्देश ज्ञान सर खरतर, छाया ऊपर घन अंधकार टूटता वज्रदह दुर्निवार, नीचे प्लावन की प्रलयधार ध्वनि हर हर। और यही कवि का चिंता आरंभ होती है, और यही कवि की चिंता आरंभ होती है। राजनीतिक पराभव की वर्षा को लेकर वह उदास था पर चिंतित नहीं। अब शरद की शांति और निश्चितता से वह परेशान है। सूर्य और चंद्रमा
वर्षा और शरद के ऐसे प्रतीकात्मक तथा सटीक रूपक शायद ही अन्यत्र कहीं बांधे गए हों। हिंदू जीवन को सांस्कृतिक सूर्य मुसलमानी आक्रमण की तीव्र वर्षा में छिप गया है और फिर धीरे धीरे इस्लाम की संस्कृति शरद चांदनी की तरफ फैलने लगती है। निराला के तुलसीदास की चिंता राजनैतिक पराभव और राजपदों और नौकरियों से हटाए जाने की नहीं है। उनके लिए चुनौती इस्लाम संस्कृति को लेकर है, जिसे उन्होंने काव्य के एकदम आरंभिक पंक्तियों में व्यक्त कर दिया है। भारत के नभ का प्रभापूर्ण शीतलाच्छाय सांस्कृतिक सूर्य अस तमिज आज रे तमस सूर्य दिगंग मंडल। यह तो उस समय हिंदू संस्कृति की स्थिति है। फिर पहले ही छंद के उत्तरार्थ में वे इस स्थिति के मूल कारण को स्पष्ट करते हैं। उरके आसन पर शिस्त्र त्राण शासन करते हैं मुसलमान है, उर्मिल जल निश्चल प्राण पर शतदल। यह शतदल भी हिंदू जीवन के उत्फुल्ल प्रतीकों में से एक है, जो इस्लाम के शासन काल में निश्चल प्राण हो गया। निराला यहाँ कहीं भी परिस्थिति को दबाते या छिपाते नहीं। उनसे ऊने कवि को इस काव्य के आधार पर सांप्रदायिक करार देकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया होता, पर निराला अगर निडर नहीं तो कुछ भी नहीं। लाइन को दोबारा देखिए कि देखिए, निराला ने सांस्कृतिक भाषा में तुलसीदास काव्य को लिखा और तुलसीदास के माध्यम से, तुलसीदास को हम क्या किसके नाम से जानते हैं? राम भक्त के नाम से, रामचरितमानस के रचयिता हैं। नहीं, उन्हीं तुलसीदास को लेकर जब निराला ने आधुनिक काल में अपना काव्य तुलसीदास लिखा तो एक नई दृष्टि दी उन्होंने, और वो हिम्मत केवल निराला ही कर सकते हैं। जैसा उनका नाम है निराला, वैसा काम भी निराला ही है। महाप्राण उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता। निराला अगर निडर नहीं तो कुछ भी नहीं। वे इस्लाम के सांस्कृतिक आतंक को स्पष्ट देख रहे हैं और इन्हीं परिस्थितियों के बीच वे तुलसी के कवि जीवन का उदय दिखाते हैं। वल्लभाचार्य ने तत्कालीन हिंदू धर्म की दुरावस्था का वर्णन किया था। निराला समग्र संस्कृति को मुरझाए कमल के रूप में अंकित करते हैं। जायसी ने पद्मावत में सहज अकुंठ भाव से हिंदू तुर्क युद्ध का जगह जगह चित्रण किया है। निराला ने भी वैसे ही स्थिर मन से कहा है, शासन करते हैं मुसलमान। और वल्लभ की पंक्तियां हैं, मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु। यह हिंदू अस्मिता के लिए संकट की घड़ी है। थोड़ा सा आज का आपका टफ रहा, ठीक है, और कई बार चलिए मैं इस पे आज ज़्यादा बात नहीं करूँगी। पुनः मिलते हैं आपसे कल। एक्चुअली गला साथ नहीं दे रहा है। पुनः मिलती हूँ आपसे कल नहीं, अभी हिंदी बुकशाला चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।